चंद दिनों के बाद वो अफ्रीकी जिन इस बूढ़े बाबे को लिए हुए मेरे पास आ गया। बाबा क्या था, कोई हैबतनाक पहाड़ था और पुरअसरार कुव्वतों का अजीम मालिक और इंसान था। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। इंसान मुराद इंसान नहीं, वो जिन था जिसे मुहावरतन कहते हैं। वो वाकई पुरअसरार कुव्वतों का मालिक जिन था। मैंने इसकी तवाज़ियों की, इसकी मखसूस खुराक दी। बाबा बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने बाबे को इसकी मखसूस खुराक गाय का गोश्त दिया। 3.5 मन गाय का गोश्त दिया। मेरे दोस्त जिन्नात इस खिदमत पर मामूर हैं। मैं इन्हें पैसे देता हूँ, वो कीमतन गोश्त ला कर देते हैं या वो अपनी गाय खरीद कर ज़िबा करते हैं। बाबे ने बड़ी रग़बत से गोश्त खाया। कहने लगा, इतना अच्छा गोश्त अफ्रीका की गाय का नहीं होता जो आपकी गाय का है, और बहुत ही ज़्यादा मसरूर हुआ। अब हम अपने मौजू पर आए और वो जिन जो इन्हें साथ लाए थे वो कहने लगे, जब आप अफ्रीका आए थे और आपके जाने के बाद मैं इस बाबे के पास गया और आपका तज़किरा किया कि ऐसे ऐसे एक दरवेश अल्लामा साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, जिनके पास बेशुमार जिन्नात यहाँ से भी आते जाते हैं। उन्होंने या कहारों के कुछ कमालात बताए थे। तो एकदम बाबा चौंक पड़ा। कहने लगा, इस बंदे से मुझे मिलाओ, मेरे पास एक अमल है जो राज की शक्ल में है। मैं इस बंदे को देना चाहता हूँ जिस बंदे ने सारे लाखों करोड़ों जिन्नात के मजमे को ये अमल बताया है और सबका भला किया है। जो भला करना जानता है इसका भला मैं भी करूँगा और मैं इसे खुद बताऊँगा, तुम्हें नहीं बताऊँगा। लिहाजा ये जादूगर जिन बाबा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप खुद इनसे बात कर लें। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और इनसे अर्ज किया कि वो राज आप मुझे ज़रूर बताएं जो या कहारों के सिलसिले में आपकी ज़िंदगी में आया है। बाबा जी कहने लगे, बात कुछ इस तरह कि मैं एक इंसान औरत पर आशिक था। मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। मैं हर खूबसूरत औरत को देखकर इस पर दीवानावार आशिक हो जाता था, और हर वो औरत जिसके बाल और जिस्म खुला होता था, जवान होती थी। और फिर बाबे ने जो बातों बातों में एक बात कही जो मेरे दिल को लगी कि वो हर औरत जो खुला जिस्म, खुले बाल और बरहना बदन, बरहना लिबास, नमाज तस्बीह की जिसको तौफीक ना हो, मैं इस पर ज़रूर आशिक होता था। और हम सब जिन इस पर आशिक होते हैं, फिर हम इससे अपनी अज़वाजी तल्लुकात ज़बरदस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके घर में हम झगड़े करवाते हैं, मियाँ बीवी में नाचाकियाँ करवाते हैं, औलाद की नाफरमानियाँ पैदा करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं, नुकसान करवाते हैं, हर चीज़ ख़राब करते हैं। इनको जाते हैं ताकि इनको सुकून ना मिले। अगर सुकून मिलेगा तो हमारे काम के काबिल नहीं रहेगी, और ऐसी लड़कियां और औरतें वो हमारा तरनवाला होती हैं। तो वो जादूगर बाबा कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए और मेरे पास कुरान पाक की एक ऐसी आयत है जिसको मैं पढ़ के जिस पर फूंक मारता था वो औरत मेरी दीवानी हो जाती थी। और इसने वो आयत कुरान पाक की मुझे बताई जो मैं आम तौर पर नहीं बताना चाहता कि लोग इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको नसीहत हुई, और वो नसीहत कैसे हुई। अफ्रीका के गार के अंदर एक मुसलमान इंसान बुजुर्ग रहा करते थे जो अपनी तस्बीह पर हर वक्त सिर्फ अल्लाह समद पढ़ते थे और बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ते कि पहाड़ भी दहल जाते थे, और सिर्फ नमाज के औकात में बाहर निकलते और चंद इंसान मौजूद होते जो इनकी ज़ियारत के लिए आते। नमाज की जमात के करके वो बुजुर्ग फिर गार में चले जाते। मुख्तसर सा खाते पीते इनका जिस्म सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन मैं एक इंसान औरत को उठाकर वहाँ से गुजर रहा था तो इनके अल्लाह समद ने मुझे आगे न जाने दिया। मुझ पर गशी सितारी हो गई। आखिरकार मैं वहाँ रुक गया। इस औरत को मैंने वहाँ बिठा दिया। वो बेहोश थी। मेरा इसके साथ हस्बे मामूल गुनाह का इरादा था, लेकिन इस बुजुर्ग के अल्लाह समद नारे और वजदान ने मुझे दीवाना कर दिया। मैं इसको सुनने बैठ गया। जो जो सुनता जाता था मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता गया। 3 रातें और 4 दिन मैं मुसलसल इसी वजदान में बैठा रहा और अल्लाह समद सुनता रहा। आखिर मुझे होश आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िंदगी की जिन राहों पर चल रहा हूँ वो राहें बहुत गलत हैं। अल्लाह के नाम ने, अल्लाह के जिक्र ने और अल्लाह के नाम की तस्बीह ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मेरे दिन रात बदल गए। मैं इंतजार करने लगा कि इस बुजुर्ग को कैसे अपना दिल दिखाऊं, कैसे अपने हाल बताऊं। पहले सोचा कि इस औरत को वापस छोड़ाऊं। मुसलमान औरत इंसान थी। इसको वापस इसके घर छोड़कर इस बुजुर्ग की गार के पास आकर बैठ गया। एक दिन बुजुर्ग असर की नमाज के बाद गार से बाहर निकले और मुझ पर नजर पड़ी। मैंने इनकी कदम बोसी की, हाथ चूमे, पाँव चूमे। मुझसे पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने रो रो कर अपनी बात बयान की। फरमाने लगे, नमाज के बाद बात करेंगे। मैं एक तरफ बैठ गया। मैंने नमाज ना पढ़ी, हालांकि मैं बावजदाद से मुसलमान हूँ, लेकिन गलत राहों पर बह गया था। उन्होंने मुझे नमाज का भी ना कहा। नमाज के बाद वो मुझे गार के अंदर ले गए। एक टूटी चटाई बिछी हुई थी, साथ एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। इस पर मिट्टी का प्याला था
और एक बहुत बुसीदा कुरान पाक साथ पड़ा हुआ था और 2 खाना खाने वाले लकड़ी के बर्तन थे और एक स्याह रंग की चादर थी। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस गार में। और मैंने देखा कि गार में 7 सांप आ रहे थे और जा रहे थे और इन बुजुर्ग से इनको कुछ खौफ नहीं था। मैं देख रहा था कि इन मोटे जहरीले सांपों का वहां आना जाना लगा हुआ था और कुछ और जहरीली चीजें भी थीं, लेकिन इन बुजुर्गों को इनसे कोई खौफ नहीं था। इन बुजुर्ग ने उनसे कोई असर तक न लिया। मैं इनके सामने रोकर अपने गुनाहों की दास्तान बयान करता रहा। करते करते आखिर मैंने इनके हाथ तौबा की, ईमान की तजदीद करने के बाद वो मुझसे फरमाने लगे, देख ऐसा कर, तू सारा दिन याक का हारो पढ़ा कर। तेरे ऊपर जादू है और तेरे ऊपर शैतानी चीजों की सख्त नजर बद है और सख्त असरात हैं। तो बस सारा दिन याक का हारो पढ़ा कर। मैंने इनसे अर्ज किया, हजरत आप मुझे अल्लाह समद की इजाजत दें। फरमाया, नहीं, ये इजाजत अभी मैं नहीं दे सकता, तू याक का हारो पढ़ा कर। कहने लगे, मैंने याक का हारो पढ़ना शुरू किया और याक का हारो एक दिन के अंदर मैं हजारों लाखों की तादाद में पढ़ लेता था। बस इस दिन के बाद मेरी जिंदगी के दिन रात बदलना शुरू हुए। फिर मेरे ऊपर याक का हारो के कमालात खुले कि सारी कायनात को जो भी हिफाजत का सामान मिलता है वो याक का हारो की बरकत से मिलता है और सारी कायनात पर जितने भी शरूवर, आफात, बलियात मुख्तलिफ शक्लों में हटती हैं वो याक का हारो की वजह से हटती हैं। कहने लगे, याक का हारो के वो कमालात आपको बता सकता हूँ, आप गुमान नहीं कर सकते। फिर इस जादूगर जिन ने वो अमल बताया जिस अमल को बताने के लिए वो मेरे पास आए थे। कहने लगे, अगर गर्मी है तो कच्चा बर्तन, परात या कोई लोहे का थाल नुमा बर्तन लेकर 4 पाई पर बैठकर इसमें अपने पांव डबो लें। पानी ठंडा हो और अगर सर्दी हो तो गर्म पानी में पांव डबो लें। पांव डबोना बहुत ज़रूरी है। और बावुज़ू बैठकर आप 1100 बार याक का हारो पढ़ें और तसव्वुर करें, जिस जादू से, जिस गुनाह से, जिस ऐब से, जिस बदकारी से या शराब और जुए और नशे से निजात आप चाहते हैं या किसी और को दिलाना चाहते हैं, अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी का तसव्वुर करके भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर को किबला रुख बैठकर पानी रोज़ बदलना है। इस पानी को गिरा दें। इस वजीफे को रोज़ाना पढ़ना है। 11 दिन, 21 दिन, 71 दिन, 91 दिन आप पढ़ें। सुबह शाम पढ़ना चाहें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, वरना एक वक्त भी पढ़ सकते हैं। आपका जादू, असरात, बंदिश, काली दुनिया, काले असरात, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कहने लगे कि मैं जिन्नात को ये चीज़ें अक्सर बताया करता हूँ। एक जिन मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, मेरे ऊपर किसी ने जादू करके मेरे बदन को सियाह कर दिया है। मैंने इसे याक का हारो का ये पानी वाला अमल बताया और सख्ती से कहा कि इस पानी को इस्तेमाल नहीं करना और ना पानी कोई घर वाले इस्तेमाल करे, क्योंकि सारा जादू सर से निकल कर पाँव और पाँव से निकल कर पानी में चला जाता है। और अगर कोई सख्त बीमारी है, सख्त मरीज है, किसी भी मर्ज में मुबतला है, वो पानी में पाँव रख कर याक का हारो का अमल करे और सारी बीमारी, सारे रोग, सारे तकलीफ जिस्म से निकल कर पानी में चली जाती है। जब वो जिस्म से निकल जाती है तो इस पानी को नाली में या कहीं फेंक दें। हर रोज़ नया पानी हो। बाज़ लोगों के तो पानी की रंगत तब्दील हो जाती है और ये भी वाक़यात बेशुमार हैं। मैंने इस जादूगर जिन का शुक्रिया अदा किया, इसकी मज़ीद खिदमत की, तहाइफ दिए। इस जादूगर ने बहुत अजीब व गरीब अमल दिए। एक ऐसा अमल भी दिया कि जिससे वो हजाबुल अबसार का अमल दिया। वो बहुत मुख्तसर आसान सा अमल था, आप सबको देख सकें, आपको कोई ना देख सके। कहने लगे कि इस अमल को मैंने अफ्रीका के बहुत से लोगों को दिया और ख़ुद कराया। इन्हें वो इस अमल की वजह से हज करके आ गए। सवारी में खुद जाके बैठ गए, न वीज़ा न टिकट, कुछ भी नहीं। कोई बहरी जहाज़ के ज़रिए, कोई हवाई जहाज़ के ज़रिए बहुत से गरीब मुफलिस लोग हज करके आए। कहने लगे कुछ लोग तो ऐसे मिले कि काबा का दरवाज़ा खुला और वो काबे के अंदर चले गए। और एक खुश किस्मत ने मुझे बताया कि रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जारूब कश हैं, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के अंदर से झाड़ू देते हैं। वो ख्वाजा सराह हैं। एक दिन उन्होंने रात की तन्हाई में दरवाज़ा खोला। मैं मस्जिद नबी के अंदर रह गया। मैं इसके अंदर चला गया और इसके अंदर कर जो नक्शा बताया और जो जलवे बताए वो बयान और गुमान से बालातर हैं। मैंने इन जादूगर बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और मैंने चलते हुए जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अमल मैंने पहले बताया था, वही अमल इन्हें भी बताया कि हर रकात में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तकरार करना है। कुछ हदिया पेश किया, बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत पसंद आया। कहने लगे कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मेरे तजर्बात तो हैं, लेकिन इस तरतीब और तरकीब के तजर्बात मुझे पहली दफ़ा मिले हैं।
میں نے جس شخص کو بھی ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا یہ عمل دیا ہے، مجھے آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کو نفع اور فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایسے لوگ بھی ملے جن کی زندگیوں میں وبال، بلائیں، پریشانیاں، دکھ اور الجھنوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ایسی عورتوں نے کیے جن کے رشتے نہیں ہوتے تھے، جن کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ایسی ماؤں نے کیے جن کی اولادیں نہیں ہوتی تھیں۔ بس اس کو مستقل کرتے رہنا ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کرتے رہنا ہے، جب تک کامیابی نہیں ملتی۔ مقدمات میں کامیابی، مشکلات سے دوری، مسائل کا حل، غموں سے دوری، دکھوں سے دوری، زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید کہیں نہ ملا ہو۔ میری طرف سے تمام قارئین کو پھر اس کی اجازت ہے۔ اس کو جتنا کریں اتنا اس کا نفع پائیں گے، اور جتنا کریں اتنا اس کا کمال پائیں گے۔ کبھی آئندہ آپ کو چند ایسے عبرتناک مشاہدات بھی بتاؤں گا کہ جن کس طرح لوگوں کو بیمار کرتے ہیں اور بیماری میں ان کا کتنا دخل ہوتا ہے اور ان کی ترکیب کیا ہوتی ہے۔ کبھی میں آپ کو جنات کے قبرستان کی سیر بھی کراؤں گا اور جنات کی خوراک بھی بتاؤں گا، اور جنات کہاں دفن ہوتے ہیں، ان کی میتیں اٹھتی ہیں، ان کے جنازے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ بے شمار جنازے میں نے خود پڑھائے۔ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے دن رات کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔